क्या रामचरितमानस जब लिखा गया था तो रितलाल जी पैदा हुए थे? तो कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है? नाम, पता, सब कुछ बताए हुए। चंद्र और शेखर, ऐसा है तो नाम लिख लें वो मौलाना कुछ करके। उनके नाम में ही गलती है और उनकी पैदाइश ही गलती है। ये रामचरितमानस और ये कुरान और ये सब को साइड कीजिए, ये आपके विषय का मुद्दा नहीं है। आपका डेवलपमेंट क्या है, आप बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, पुल गिर रहा है, इस पे बयान नहीं दिया जा रहा है। बिहार के लोगों को शुरू से इसी तरह से घुमाया, डुबा के रख दिया, अभी भी लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूं खंड ज्योति। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। राजद कोटे से दानापुर विधायक रितलाल यादव बयान दिए हैं। रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू यशराज जी हैं, जो कि श्री राम सेना चलाते हैं। सबसे पहले सवाल है, क्या आपका जो रामचरितमानस है वो मस्जिद में लिखा गया है? क्या रामचरितमानस जब लिखा गया था तो रितलाल जी पैदा हुए थे? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए जिस व्यक्ति जिस चीज़ों पे आजकल इस बिहार में राजनीति हो रही है। जो रामचरितमानस पे, जो एक धार्मिक ग्रंथ है, जो एक हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा उस शताब्दी में लिखा गया, 16वीं शताब्दी में, जब मनुष्य और इंसान की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती थी, ना ऐसी गंदी राजनीति होती थी। तो ये सवाल उनसे कीजिए कि क्या उस समय वो पैदा हुए थे, और अगर मस्जिद में लिखा गया है तो कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है? नाम, पता, सब कुछ बताए वो। आधे अधूरी अवस्था में इस तरह की चीज़ों को लेकर के आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपका डेवलपमेंट क्या है, आप बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, पुल गिर रहा है, इस पे बयान नहीं दिया जा रहा है। 1700 करोड़ का पुल हवा में उड़ जा रहा है, इस पे बयान नहीं दिया जा रहा है, तो इनको रामचरितमानस याद आ रहा है। अगर रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया तो कुरान क्या किस मंदिर में लिखा गया है, ये भी पूछिए उनसे। उन्हीं के पार्टी के एक मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि रामचरितमानस में कितना जगह गलती है, गलत लिखा गया है, उसको भारत सरकार द्वारा पुनः लेखन करना चाहिए। उनका नाम है चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर, ऐसा है तो नाम लिख लें वो मौलाना कुछ करके। उनके नाम में ही गलती है और उनकी पैदाइश ही गलती है। उनके माँ बाप ने उनको पैदा करके गलती किया है, और दलाल पर दलाली कर कर के जिनका बॉडीगार्डी करते थे ये, उसके बाद आज ये मंत्री बने हैं अनुकंपा पर, तो ये तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे ही। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है यहाँ के यूथ के लिए, उनके पास कोई प्रोजेक्शन नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के लिए क्या स्थिति जाके देखिए क्या हो गई है, कोई हॉस्टल को जाकर के देखिए, जो चीज़ें एग्ज़ाम होता है उसमें घोटाला हो रहा है रह के। कितनी नौकरियां दी हैं, शिक्षक लोग रोड पर दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव एक समय कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का घेराव करने की कोशिश किए। तरह तरह की बातें सामने आती है हिंदुत्व को लेकर, आखिर और अन्य धर्मों के प्रति। वो तो आप लोग जैसा वीडियो बनाते हैं आजकल, बैनर लगवा रहे हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया। वैसे मंत्री का ज़रूरत है इस देश में, इस बिहार में। और बोलते हैं बागेश्वर धाम के बारे में, कहाँ कोई घेरा कुछ किया? कुछ नहीं किया। जहाँ लाखों हजारों करोड़ों सनातनी है, वहाँ पे कोई किसी संत का विरोध और ये सब तो कहीं मायने ही नहीं रखता। आप चीज़ों को घुमा रहे हैं। बिहार के लोगों को शुरू से इसी तरह से घुमाया, डुबा के रख दिया, अभी भी लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और अलूल जुलूल बयान देते हैं। प्रोजेक्शन का कोई बात नहीं होता। कभी कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा होगा कि शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए बिहार में ये चीज़ हुआ है। कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं दिखा होगा जिसमें ये चीज़ कहा गया होगा कि अगले महीने से हम लोग ये चीज़ लागू करेंगे, जिसमें बेरोजगार लोगों का, कुछ युवाओं का सोच होगा, कोई महिलाओं के लिए हम कुछ कार्य करेंगे। ऐसा कभी प्रोजेक्शन बिहार गवर्नमेंट ऐसा दिखाई है? कभी कहीं कुछ नहीं दिखाई है। तो ये बस घुमाने की बात है। आखिरी सवाल, आखिर क्या कारण है कि महागठबंधन जो है लगातार हिंदू विरोधी बातें करते रहे? दुकान कैसे चलेगा? यही तो दुकान है। ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या कोई हिंदू एक्टिविस्ट को आप लोगों ने देखा है कि कभी मुसलमान के प्रति बड़ा गुस्सा और ये सब चीज़, कभी इस तरह से फ्रंट पे आके बोलना? आप एक्शन पे रिएक्शन दे रहे हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, और इससे राजनीति जो आप लोग घिनौनी कर रहे हैं, ये बाद में आपको नुकसान करेगी, यहाँ के लोगों को नुकसान करेगी। क्योंकि डेवलपमेंट तो ऐसे भी कुछ होना नहीं है, आपको दिख रहा है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे 1 साल में, चाहे इतने साल से सरकार है, तो आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं उसका प्रोजेक्शन दीजिए।
ये रामचरितमानस और ये कुरान और ये सब को साइड कीजिए, ये आपके विषय का मुद्दा नहीं है। आप ना कोई संत हैं, ना आपको इतना ज्ञान है, और ना आप उस समय पैदा हुए थे जब रामचरितमानस लिखा गया था। तो हमारे साथ हिंदू यशराज जी थे, जो लगातार जो बातें बयान सामने आई है रितलाल यादव को, उसको लेकर बातें कही जा रही थी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।